50 से 19 एक 92 का पैकेट है। रिकॉर्ड चला है, ये वक्त जा रहा है। इसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है, बहुत गई अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख का नाम निशान नहीं है। सुख है ही सुखदान में, कलयुग को कहते हैं दुखदान। अब बाबा कहते हैं जबकि मैं आया हूँ तुमको सुखदान में ले चलने के लिए, तो फिर रुके हुए क्यों हो? क्या देरदार है? दुखदाम से क्यों दिल लगी हुई है? तो सुखधाम शांति धाम जाएगा कौन? मन बुद्धि रूपी आत्मा ही तो जाएगी। तो ये मन बुद्धि रूपी आत्मा इस दुखधाम में क्यों रुकी हुई है? क्यों इसमें अटैचमेंट है? दुखधाम के भाषियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी हुई है? हम आए हैं तुमको सुखधाम ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं इस दुनिया का सुख तो काग रिश्ता समान है, इसलिए उसका संन्यास कर देते। तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ है। ये पढ़ाई है सुखधाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं। बाप को याद करना है, इस याद से तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी हो जाएगी। ये जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इनकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख। कुछ तो आधा कल्प तुमने देखा। बाप कहते हैं पवित्र दुनिया में चलने है तो अब पवित्र बना। क्या एक दो को जहर पिलाकर आदि मध्यम तो सुख देना तुमको अच्छा लगता है? श्रीमत कहती है ये विषय की लेन देन छोड़ दो, ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान वचन धारण करेंगे उतना बहुत साहूकार बनेंगे, और जितना बाप की याद में रहेंगे उतना निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया ये रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परमपिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। कौन? हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, वो कौन स्थापन करते हैं? और ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं भी नहीं होती है। यहाँ ये वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते करते अचानक विनाश आ जाएगा। बाप टेस्ट पे टेस्ट मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिल जाए। ऐसी हॉस्पिटल ऐसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोलते हो? किसे समझाओ? गवर्नमेंट को। और समझाते समझाते खुद ही जिस्मानी हॉस्पिटल खोल बैठे तो समझाने वाले खुद ही जिस्मानी हॉस्पिटल खोल बैठे तो समझा सकेंगे? तो नहीं समझाएंगे। समझाएंगे तो कोई सुनेगा नहीं। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल खोलती है ना,
सबको समझाओ इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। ये तो आधा कल्प से चलती चली आई है? मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की, हॉस्पिटल भी बढ़ते चले गए, डॉक्टर भी बढ़ते चले गए, दवाइयाँ भी बढ़ती चली गई और मरीज भी बढ़ते चले गए। मर्ज खत्म नहीं हुए और ही ज्यादा बढ़ गए। तो ये है सिर्फ रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए अगर हेल्दी बन सकते हैं तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ कि बेहद के बाप ने ये कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोली है। आपको भी राय देते हैं ऐसे ही खोलो। क्या खोलो? कंबाइंड हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। अगर खोलेंगे तो मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा। बाकी ये बीमारियां आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तब से शुरू हुई। आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, अभी तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली हैं। वो सब है विनाशी सर्जन और ये है अविनाशी सर्जन। तो अविनाशी दवाई देते हैं। एक बार ये दवाई कामयाब हो गई तो फिर दवाई कभी लेने की दरकार नहीं पड़ेगी। तो गाया हुआ है ज्ञान इंजन सतगुरु दिया, ज्ञान इंजेक्शन रूहानी बाप ही लगाते हैं। और किसको लगाते हैं? आत्मा को। आत्मिक स्टेज में जो टिकने वाले होंगे उनको ये इंजेक्शन लगेगा, देहाभिमानियों को ये इंजेक्शन नहीं लगता। और दूसरा कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो भी नहीं सकता। वो तो कह देते हैं आत्मा निर्लेप है, आत्मा को कोई लेप खेप नहीं लगता पाप कर्मों का। वो क्या जाने इंजेक्शन क्या होता है। तो तुम समझाओ उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है। उस हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में जिस्मानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्च लग जाता है। और यहाँ बात कोई कौड़ी खर्चा किए बगैर ये यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल खोलते हैं। यहाँ कोई खर्चे की बात नहीं है। 3 पैर पृथ्वी चाहिए बस। जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए। बात को याद करो तो अगर हेल्दी बनेंगे और चक्र को जाने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल बड़ी यूनिवर्सिटी खोलेगा, गरीब होगा तो छोटी खोलेंगे। गवर्नमेंट तो कितना खोलती है। आजकल तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेशन रखते हैं क्योंकि जगह नहीं है, पैसे नहीं है। परंतु इसमें तो कोई खर्चे की बात नहीं। कोई भी जगह मिल जाए, कोई औजार आदि भी नहीं रखने हैं। बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं तो माताएं भी खोलती हैं। बात कहते हैं तुम भी खोलो, तुम ही संभालो, जो करेगा तो पाएगा, दोनों का कल्याण होगा। वेद का बात श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत हैं, सुनते हैं परंतु करते नहीं, क्योंकि उनकी तकदीर में नहीं। हेल्थ वेल्थ बाप से मिलती है की बात है। धीरे जवाहरातों के महल मिल जाएंगे। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उन्हें तो बाप ने वर्षा दिया होगा। उनको लक्ष्मी नारायण को
अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सतयुग की स्थापना मुझे ही करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते हैं तो उद्घाटन करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं? हॉस्पिटल आदि खोलेंगे, उद्घाटन करेंगे, और बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ, हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं करता हूँ। तो उद्घाटन किया या चले गए? उद्घाटन करके चले गए क्या है? बाप स्वर्ग का उद्घाटन करके चले गए या उद्घाटन करना है? करना है। अब तुम भी श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, ये कोई नई बात नहीं है। देखा जाता है बहुत गरीब आते हैं, बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। साहूकारों के पास तो धन बहुत है, इसलिए वो समझते हम स्वर्ग में बैठे। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब हैं उन्हों को बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े। जितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते, सीता नेत्र भी बाबा ही देते, जिससे तुम सारे चक्र को जान जाते हो। बाकी सब घोर अंधियारे में है, ड्रामा के आदि मध्यम का किसी को पता नहीं है। पति का पावन बाप को ही भूल गए। शिव परमात्मा के लिए कह देते हैं ठीक कर भिक्कर, इतनी गाली देते। सब तो क़यामत का समय है। आग में जल करके मर करके खत्म हो जाएगा। कौन? जो पति पावन बाप को भूल गए हैं, परमात्मा को भिक्कर बुद्धि और ठिक्कर बुद्धि में समझते हैं। भिक्कर बुद्धि भीत माने दीवाल, जो दीवाल की तरह ज्ञान के मार्ग में रोड़ा बन करके अटक जाए, भिन्न बन के खड़े हो जाए, ज्ञान की धारा को आगे बढ़ने न दे। ऐसे भिक्कर बुद्धियों में परमात्मा को व्यापक समझ लेते कि परमात्मा इनमें भी आता है। रोजी वैसे पूजा करते हैं, गुरु बनाते हैं। भिक्कर बुद्धियों में भी परमात्मा समझते हैं। भिक्कर तो मिट्टी का ढेला, ठोकर लगी और टूट गया। तो ऐसे ऐसे जो माया की थोड़ी सी ठोकर लगती है और ज्ञान मार्ग में से टूट जाते हैं, उनमें भी भगवान को व्यापक समझ लेते हैं। इतनी गाली देते हैं, ये सब जल मर खत्म हो जाएंगे। फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बन करके आया हूँ और तुम पांडव सेना हो ना। वो जिस्मानी पंडे ब्राह्मण और तुम रूहानी पंडे ब्राह्मण। वो तो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं और तू रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। मन वो जिस्म को खींच खींच के ले जाते हैं कि पैसे दो, किराया दो, क्योंकि जिस्म का तो किराया लगेगा। तो किराया दो तो हम तुम्हारे जिस्म को तीर्थ स्थान पर ले जाएं। पहाड़ों को ले जाते हैं। तुम ऐसा नहीं करते हो। तुम किसी को खींच करके जिस्मानी यात्रा कराने के पक्ष में नहीं हो। तुम क्या करते हो? तुम उसको ज्ञान ऐसा सुनाए देते हो, परमात्मा की जानकारी ज्ञान ऐसा दे देते हो, पहचान ऐसी बुद्धि में बैठा देते हो कि वो आत्मा स्वतः ही मन बुद्धि से खींच ली जाती है। उसको तुम कहो या न कहो कि तीर्थ यात्रा पर चलो, लेकिन वो स्वतः ही खींची नहीं चली आएगी। पैसे ऐसे कोई मांगने करने की दरकार नहीं है। तो वो जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं और वो जिस्मानी यात्राएं तो जन्म जन्मांतर करते आए। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी वो शूटिंग कर रहे हैं।
ये तो है रूहानी तीर्थ, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। क्या घर बैठे भी इस रूहानी तीर्थ पर पहुंच सकते हो, मन बुद्धि से निवास कर सकते हो। बात कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, रात को भी जाग के मुझे याद करो, रूहानी बुद्धि का योग लगाओ, नींद को जीतने वाली बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वो है सुखवंशावली ब्राह्मण, और तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। कौन? तुम हो ब्रह्मा मुखवंशावली और वो है सुखवंशावली। कैसे? वो माना कौन? सिर्फ बाहर की दुनिया वाले? ब्राह्मणों के संबंध की दुनिया में ही दोनों हैं। जो कोख को प्यार करने वाले हैं, जिन्होंने कोख माना गोद, जिन्होंने गोद ली है उनको वो गोद ही याद आती रहती, वो साकार ही याद आता रहता है। इसलिए वो है कुखवंशावली और तुम हो मुखवंशावली, क्योंकि तुमने मुख से निकला हुआ ज्ञान सुना है, ज्ञान के आधार पर ज्ञान में आकर्षित हुए हो, कोई बोध के आधार पर ज्ञान में नहीं चले हो। तो वो है कुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। ने क्या बोला? ब्रह्मा मुख से जो भी आर्डर निकले, जो भी बात सुने, वो बात माननी पड़े ब्राह्मण को। ब्रह्मा मुखवंशावली है तो अगर अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली नहीं कहते हैं तो फिर मानने की बात ही नहीं, तो कुखवंशावली हो गए। और जो कुखवंशावली होंगे वो मुख से निकली हुई बात को नहीं मानेंगे। वो ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र है, तो औरों को पवित्र बना ही नहीं सकते, और तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वो ब्राह्मण लोग वन मंदिरों में रहते हैं, नाम उनका ब्राह्मण है, तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं, परंतु है वो पतित। और जो मनुष्य मंदिर जाते हैं वो नाम के ब्राह्मण नहीं है, तो उनको हाथ लगाने नहीं देते। ब्राह्मणों का मान बहुत होता है, परंतु है पतित और विकारी। कोई ब्रह्मचारी होंगे। तो ये है सब अंधश्रद्धा, अंधेर नगरी, किसको भी पता नहीं है सत्य क्या है। बाप आकर के समझाते हैं सत्य सत्य ब्राह्मण ब्राह्मणियां वो है जो 21 कुल का उद्धार करे। क्या 20 कुल का जो उद्धार करने वाले हैं वो सच्चे ब्राह्मण नहीं है, खुद ही 20 से जन्म लेने वाले हैं। तो डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से प्राप्ति करने वाले तो हुए नहीं। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। ये माँ बाप सिखलाते हैं तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग की मालिक बन सकती हो। बच्चे जानते हैं बाप बुद्ध। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको राज समझाते रहते। कौन सा राज? ये बाबा तो धंधा आदि करता था। अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर के शिव बाबा ने प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? बहुत जन्मों के अंत के जन्म। बहुत जन्म कितने हुए? 84। और उनका अंत का जन्म कौन सा हुआ? बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में
यानी यज्ञ के आदि में बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ और उसका भी अंत क्या हुआ? प्रजापिता का जो टाइटल है वो जब तक 100 साल पूरे न करे तब तक वो उसकी उम्र चलती रहती है। तो दूसरा जन्म लेकर के भी वो आत्मा आती है, तो वो जो अगला जन्म है वो 84वां जन्म भी है पतित शरीर का, और फिर पहला जन्म भी है 21 जन्मों में से, इसलिए अंत का जन्म भी हो गया। तो 84 जन्म के अंत के जन्म के भी अंत है, इस तरह कहा गया। और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। ये है रथ, शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं ये रथ बहुत जन्मों का पतित है, पहले पहले यही पावन बन जाते हैं। ये नजदीक में है। क्या कहा? कौन पावन बन जाते हैं? किसके लिए बताया? यह रथ है, बहुत जन्मों का पतित है। किसकी तरफ इशारा किया? रथ की तरफ। पहले पहले यही पावन बन जाते हैं। कौन? रथ। तो कब पावन बन गए? 69 में है। 69 में रथ के लिए कहे पावन बन गया। ये नजदीक में है। ये ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, ये कहते मेरा ये बहुत जन्मों के अंत के जन्म का भी अंत का जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है पति। बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता। ये भी बुद्धि में आता है पति का पावन परमपिता परमात्मा ही है, वो बाप भी है, वो टीचर भी है और गुरु भी है। वो क्यों कह दिया? ब्रह्मा के बाजू में बैठा हुआ है तो यह कहना चाहिए कि वह कहना चाहिए, क्योंकि भविष्य में पाठ बजने वाला है। ब्रह्मा के द्वारा जो पाठ बजा है वो कोई बाप टीचर सदगुरु का नहीं बजा। बाप के द्वारा तो वर्षा मिल है, सड़क की बादशाही का वर्षा मिलना चाहिए। टीचर भी नहीं कहेंगे। टीचर का काम है क्लैरिफिकेशन, एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे करके बताता है। तो मुरली में तो ढेर सारे महावाक्य ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ क्लियर नहीं हुआ। टेक्स्ट बुक सामने आ गई, लेकिन गीता माता पूरी क्लियर नहीं कही जा सकती, तो बाप को आकर के क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। टीचर का काम होता है व्याख्या देना, वो गुरु भी है। गुरु का काम क्या है? सदगति देना। तो पहले पहले आकर के मन बुद्धि की सदगति करते हैं। मन बुद्धि की सदगति कैसे होती है? मन बुद्धि की सदगति होती है मन चिंतन मंथन के द्वारा। तो ऐसा ज्ञान आकर के सुनाते हैं कि आत्मा मन चिंतन मंथन में मस्त हो जाती है। ये है मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। ये विकारी दुनिया, देह और देह के संबंधों की दुनिया भूलती जाती है, तो वो गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्यंत का राज समझाते। तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे, वो ब्राह्मण नहीं जानते क्या कि बाबा हमको साथ ले जाएंगे। वो क्या समझते कि बाबा तो ब्रह्मा के तन में आया और आकर के चला गया, अब हम अपने पुरुषार्थ से अपने आप ही चले जाएंगे। जबकि झाड़ के चित्र में तो जो बाबा ने साक्षात्कार से तैयार कराया था, उसमें तो स्पष्ट रूप में से चित्र जो दिया हुआ है वो क्लियर है। जब झाड़ में आग लगती है तो झाड़ के ऊपर शंकर का चित्र रखा हुआ है। आग
आसपास सारी आत्माएं उड़ती हुई जा रही है और ऊपर शिव को दिखाया है, ज्योति बिंदु को। क्या मतलब हुआ? साथ ले जाने का मतलब क्या हुआ कि जरूर बाप हमको नैनों पर बिठा कर ले जाएगा। नैनों पर बिठाने का मतलब क्या बिंदु आत्मा नैनों पर बैठेगी? नहीं, दृष्टि के फोर्स से हम बच्चों को खींच करके ऊपर ले जाए। हमारी बुद्धि ऊपर उड़ेगी। अभी बाबा इतनी तीखी दृष्टि नहीं देते, आगे चल के इतनी तीखी दृष्टि देंगे कि देहभान बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम उच्च पद पाएंगे। इतना अच्छी बात समझाते हैं। कोई तो धारणा करके श्रीमत पर चल करके उच्च पद पाते हैं, जो श्रीमत को नहीं मानते हैं वो उच्च पद नहीं पाते। बाबा कहते हैं सुखधाम और शांतिधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूलते जाओ, अपने को आसानी नहीं समझो। अब हम वापस जा रहे हैं, बाबा लेने के लिए आए हैं। हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पाठधारी है। दुनिया में कब प्रलय तो होती नहीं है। ये दुखदान है, फिर जाएंगे शांति धाम और आएंगे सुखदान में। ये बुद्धि में सुदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो। काल पर विजय पाना मानो इच्छा मृत्यु। जब चाहो तब तुम्हारी मृत्यु, वहां तुम्हारी अकाली मृत्यु होती नहीं है। जैसे सर्प पुरानी खल छोड़ नहीं लेते हैं, वैसे तुम भी पुरानी खल छोड़ करके नई बदली कर लेंगे। ऐसी अवस्था तुमको यहाँ बनानी है। ऐसी अवस्था सर्प के निकट। सर्प जब खल छोड़ता है तो मर जाता है कि जिंदा रहता है? जिंदा रहता है ना। तो हम बच्चों को भी कैसी अवस्था बनानी है? ये शरीर रूपी खल हम त्यागें, पुराने 5 तत्वों को त्यागन करेंगे, लेकिन ये शरीर से हम मरेंगे नहीं। इस शरीर के 5 तत्वों को ही हम चेंज करेंगे। जरूर कुछ ऐसी आत्माएं हैं इस सृष्टि पर जो बीज रूप आत्मा है, वो शरीर से ही रिजुविनेट हो जाती है, उनका शरीर बिल्कुल खलास नहीं होता। तो ऐसी अवस्था उनकी योग युक्त यहाँ बने, बस हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। सन्यासी किसी भी शर्त का मिसाल नहीं दे सकते। कौन है सन्यासी? है वो इब्राहिम को देखा है, गुरु नानक आदि जो भी है देखो वो सब सन्यासी है। क्यों सन्यासी है? क्योंकि बाप की जो रचना है घरगृहस्थ परिवार की, स्वर्ग, उसको वो मानते ही नहीं। और उनके जो आधारभूत और दूसरी आत्माएं हैं, उनमें जो खास आधारभूत आत्माएं हैं, वो सन्यासी भी सर्प का मिसाल नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो तो शरीर स्वर्ग में जाते ही नहीं, उनके जन्म ही कम हो जाते। वो पूरी पढ़ाई नहीं करते, वो इस बात में विश्वास ही नहीं रखते कि हम इसी शरीर से स्वर्ग में जाएंगे। ब्रह्मी का मिसाल भी कुछ मार्ग वालों का है। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं, ले सकते हैं जनक मिशन। तो ये भी काफी करते हैं। जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए, कोई एक की बात हो रही है। वो सन्यासी जीवन मुक्ति दे कैसे सकते हैं? अब बात कहते हैं चलो वापस मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे और कभी भी बहुत भ्रष्ट हो जाएगा। अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। काशी करवट खाते हैं, उसमें भी अनेक विकर्मों से मुक्ति हो जाती है, फिर भी पुनर्जन्म तो लेना ही होता है। यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है।
तो इतने पैसे बर्बाद करने अथवा भटकने आदि की क्या दरकार है। इसलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ तुम ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फायदा होगा। अब जो करोगा तो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। वर्षा तो बड़ी दिन पाते, बाकी जो करोड़पति हैं उनके लिए कहा हुआ है किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोटता, किसकी आग जलाए। ये किनके लिए गया हुआ है? करोड़पतियों के लिए। तो करोड़पति बनना अच्छा है? कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिल जावे। तो भाई ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नदियां तो चक्कर लगाती रहती हैं, बाकी ब्रह्मपुत्र और सागर ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। क्या था? और नदियां चक्कर लगाएंगी इधर उधर, सागर के किनारे नहीं रहेंगी, सागर के साथ नहीं। सागर का मेल उनका नहीं दिखाया जाता। मेल किसका दिखाया जाता? सागर और ब्रह्मपुत्र। ज्योग्राफी में नाम ब्रह्मपुत्र है या ब्रह्मपुत्री? ब्रह्मपुत्र नाम है? ज्योग्राफी में नाम क्या है उस नदी का? ब्रह्मपुत्र नाम है। ये मुरली में बार बार पढ़ते पढ़ते पक्का हो गया। नक्शे में देखना, संसार में उसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्री नदी। पुत्रा कहने से नदी नहीं हो जाती, पुल्लिंग हो जाता है। पुत्रा माना मेल नहीं है। तो बाबा पुत्रा क्यों कहते हैं? हाँ, वो रुद्रमाला का मणका बनने वाली आत्मा है। और रुद्रमाला में जो भी मणके हैं वो सब पुरुष स्वभाव के, पुरुष वृत्ति वाले हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र और सागर ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। कहाँ की बात? इकट्ठे रहते हैं माने कहाँ इकट्ठे रहते हैं? मानसरोवर से लेकर के और पहाड़ों पर बहते बहते क्या ब्रह्मपुत्र सागर के साथ रहती है? नहीं। हाँ, बुद्धि की ऐसी स्टेज दिखाई गई है कि कहाँ भी रहे ऐसा उनका हिसाब किताब जुड़ा हुआ है कि बुद्धि उससे सदा साथ रहती। ब्रह्मपुत्र तो ये ब्रह्मा ही ठहरा। कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मपुत्र तो यह ब्रह्मा ही ठहरा। मन्ना है सरस्वती। तो दादा लेखराज को अगर कहें ब्रह्मपुत्र तो सागर और ब्रह्मपुत्र का मेल हो गया? गंगा सागर का मेला हुआ? नहीं। तो बाकी सब है ज्ञान गंगा। पानी की गंगाएं पावन कैसे बना देंगी? वो कोई मेला नहीं है। कौन सा? जो पानी की नदियों का मेल होता है, जहाँ नदियां ही इकट्ठी होती हैं, सागर जहाँ नहीं होता है। कुंभ के मेले में क्या होता है? नदियों का मेल होता है, उसको नाम रख दिया कुंभ का मेला। तो उसको कोई मिलन मेला नहीं कहेंगे कि परमात्मा से कोई मेल होता है। ये जो ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है यही सच्चा मेला है। वो पानी की नदियां पावन नहीं बना सकती। पानी की नदी माना पानी का सागर, पानी की नदियां वो पावन नहीं बना सकती। पानी किसे कहेंगे? पानी को भिगाएंगे तो क्या निकलेगा?
मक्खन नहीं निकलेगा। लेकिन ये जो ज्ञान सागर है, चैतन्य ज्ञान सागर, इसका हम बुद्धि में आलोड़न करेंगे, मनन चिंतन मंथन करेंगे, तो पतित से पावन बन सकेंगे। तो पानी की गंगा पावन नहीं बना सकती। वो कोई मेला नहीं है, ये है सच्चा मेला, जब कि जीवात्माएं परमात्मा से मिलती है। तब कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तो सदगुरु का पाठ किस समय का है? आदि का है, मध्य का है, अंत का है। 69 में सदगुरु का पाठ कहें है? नहीं कह सकते। सदगुरु का पाठ तो बहुत कठोर पाठ होगा। बाप का पाठ, टीचर का पाठ, वो कठोर नहीं है। तो वो कठोर पाठ तो अभी भविष्य में आने वाला है। वो सतगुरु दलाल के रूप में मिलता है, सदगति करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति देता है, तब जीवात्मा परमात्मा से मिलती है। अब जीवात्मा का मेला परमात्मा से है। परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है। मेला कोई ऐसे नहीं बिंदु और जीवात्मा का मेला है। मेला भी कैसा है? शरीर का लोन लिया है, अशरीरी नहीं है मेला। अगर लोन न लिया होता तो पढ़ाते कैसे? इसलिए उनको शिव भगवान वाचिका, शिव भगवान कहा जाता है। इसलिए इस तन का लोन लिया है, जिस तन का लोन लिया है, लोन ली हुई चीज अपने पास रखी जाती है अंत तक है? अपने पास नहीं रखी जाती। जहाँ से लोन ली जाती है वहाँ वापस देनी पड़ती है। तो ये लोन लिया हुआ शरीर है, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है। हाँ, नहीं तो वो शिव भगवान नहीं कहा जा सकता। पशु तो मनुष्य था, परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, जो उसमें प्रवेश करके ज्ञान देते। सरस्वती को कहा जाता है गॉड इज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी। उनको नॉलेज देने वाला कौन? किसको? ब्रह्मा को। ज्ञान का सागर, ज्ञान के सागर ने ब्रह्मा को नॉलेज कब दी? यज्ञ के आदमी। क्योंकि ब्रह्मा को तो सिर्फ साक्षात्कार हुए थे, साक्षात्कारों से वो कुछ समझ नहीं सके। दीवारों पर चित्र खींचते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था। गुरुओं के पास भटकते रहे, कुछ पता नहीं लगा। और सूर्य तो उधर होता ही है पूरब से। तो जहाँ पुरानी गद्दी थी, लौकिक व्यवहार में भी वहाँ बाबा पहुँचे और वहीं से ज्ञान सागर बाप की प्रत्यक्षता हुई। वो भागीदार लौकिक में भी भागीदार था और इस पारलौकिक अलौकिक जीवन में भी वो भागीदार है। ये रामकृष्ण की आत्मा है, ये एक दूसरे की भागीदार। हीरो और हीरोइन का पार्ट है। तो ज्ञान का सागर है ब्रह्मा को ज्ञान देने वाला। तुम्हारे पास ये नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो ये नॉलेज धारण करके श्रीमत पर चलना है। लेकिन सारा मदार पवित्रता पर। क्या कहा? श्रीमत पर भी कौन कब चल सकेंगे? जो अपने जीवन में प्योरिटी को धारण करेंगे,
अगर प्योरिटी को धारण नहीं करते, प्योरिटी को भंग करते हैं, तो उनकी बुद्धि खराब हो जाती है, माया का परछाया पड़ जाता है। तो इस पवित्रता पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए लगन होने से बच जाती है। गीता में भी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग ये अक्षर सुनाते नहीं हैं। क्या गीता में जो शब्द आया है परित्राणाय साधु नाम, मैं साधुओं का भी परित्राण करता हूँ, रक्षा करता हूँ, यानी उनके ऊपर भी माया अपना पूरा प्रभाव जमा देती है। कलयुग के अंत में वो भी अपवित्र हो जाते हैं, वो भी पतित बन जाते हैं, तो उनका भी उद्धार करता हूँ। परंतु साधु लोग ये बात नहीं सुनाते कि हमको भी उद्धार करने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है। अगर वो ये बात सुनाने लगे तो क्या होगा, तो फिर उनका कोई मान नहीं करेगा। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है, इसलिए इन सबका विनाश होना है। जिनको वर्षा लेना होगा वो आकर के लेंगे। बाबा को कोई बच्चियां कहती है हम गरीब घर में होती तो अच्छा होता, साहूकार लोग तो हमको बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। कोई कहती है हम बाबा कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता, माताओं को, हाँ कोई कहती है हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। बाबा कहते माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है। अभी तुम वर्षा ले लो, मनुष्य को मरने में देर नहीं लगती है, आपसे आदि बहुत होती रहती है। आप सिर्फ अपन को आत्मा समझ मुझ बात को याद करो। क्या ये समझने की बात नहीं है कि मैं माता हूँ कि कन्या हूँ कि कुमार हूँ। जो जिस स्टेज में है उसके लिए वही स्टेज सही है, उसी स्टेज में उसका उद्धार होना है। अपन को आत्मा समझना चाहिए। आत्मा बनने से ही, आत्मा समझने से ही उद्धार होगा। वर्षा ले लो, आपका आदि बहुत होने वाली है। आप सिर्फ अपन को आत्मा समझ बात को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, अब घर वापस चलना है। वापस चलना है या यहीं रोटी खाते रहना है। मन मना भव हो जाओ, मध्याजी भव। पहले क्या मन मना भव, पीछे क्या मध्याजी भव। क्यों ये आगे पीछे क्यों? जब तक मन मना भव नहीं हुए हैं तब तक मध्याजी भव नहीं हो सकते। क्या मतलब? मन मना भव का मतलब ही है मन मेरे में समा दे। जो बाप का संकल्प, जो बच्चे का संकल्प, यानी संकल्प मात्र भी बच्चों में बाप का विरोध न हो। अगर संकल्प मात्र भी विरोध है तो मन मना भव नहीं कहेंगे। वाचा और कर्मणा से विरोध करना वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो जो ऐसे मन मना भव बनते हैं, बाप के संकल्प से संकल्प मिलाकर के, कदम से कदम मिलाकर के जीवन में चलते हैं, उनका जो भी कर्म होगा मत याजी भव, यजन करने वाला होगा। किसके लिए? मत मेरे लिए। माना जो भी कर्म करेंगे वो परमात्मा के लिए कर्म करेंगे। जो भी कर्म माना, जो भी कर्म माना क्या? हाँ, जो संकल्पों के अनुसार कदम उठाने वाले होंगे, बाप का संकल्प सो बच्चे का संकल्प, तो उनके कर्मों में कभी अंतर नहीं पड़ सकता। बाप के संकल्प के अनुसार ही उनके कर्म होंगे। तो मत याजी भव, याजी माना यजन करने वाला, यज्ञ करने वाला,
कर्म करने वाला वो बनेंगे। किसके लिए कर्म करने वाले? मेरे बाप के अर्थ कर्म करने वाले बनेंगे। उनके कोई कर्म अपने स्वार्थ के लिए नहीं होंगे, बाप के लिए। तो रावण के वर्षे को भूल जाओ। रावण तो साप देते हैं, बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे? ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ, जमीन पड़ी रहती है, किराया पर दे तो अच्छा है, बहुत फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे से लिए बच्चों पर माप के साथ बाप पैदा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वाणी है 10 से 10 तक 302 पेज। हेडिंग दिया है सूक्ष्म अभिमान और अनजानपन। वर्तमान समय चारों ओर के पुरुषार्थियों के पुरुषार्थ में मुख्य 2 बातों की कमजोरी व कमी दिखाई दे रही है। जिस कमी के कारण जो कमाल दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई पाती। वो 2 कमियां कौन सी हैं? एक तरफ है अभिमान और दूसरी तरफ है अनजान। ये दोनों ही बातें पुरुषार्थ को ढीला कर देती है। अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो अभिमान के कारण सूक्ष्म में न सहन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आता है ये क्यों कहा। अगर थोड़ा भी आता है कि क्यों कहा तो इसको भी सूक्ष्म अभिमान के रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारे को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना चाहिए। वह अपने में सहन करने की शक्ति भरना, ये अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको भी 2 ही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह है, शुभचिंतक की भावना रहनी चाहिए कि आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभचिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है 2 ही अभिमान। अगर इसके उल्टे स्थिति है तो है अभिमानी। अगर 2 ही अभिमानी नहीं है तो जरूर दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे, इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभिमान है। और दूसरी तरफ है बिल्कुल अनजान। एक अभिमान और दूसरा अनजान। इस अनजान पने के कारण भी कई बातों में धोखा खा लेते हैं। कोई अपने को बचाने के लिए भी अनजान बनता है और कोई तो रियल अनजान बनते हैं। तो इन दोनों बातों के बजाय स्वमान, जिससे अभिमान बिल्कुल खत्म हो जाए, वो निर्माण धारण करना है। स्वमान और निर्माण, ये दोनों बातें धारण करना है। मनसा में स्वमान की स्मृति रहे और वाचा में, कर्मणा में निर्माण अवस्था रहे तो अभिमान खत्म हो जाए। फिलासफर तो बहुत हो गए लेकिन स्पिरिचुअल नहीं बने, और स्पिरिचुअल न बनने से वो स्पिरिट नहीं आई है। तो जो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक खुमारी में रहते हैं, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल। आजकल फिलासफर ज्यादा दिखाई देते हैं लेकिन स्पिरिचुअल पावर कम है। स्पिरिट 1 सेकंड में क्या से क्या दिखा सकती है। जैसे जादूगर 1 सेकंड में क्या से क्या करके दिखाते हैं, वैसे ही स्पिरिचुअलिटी वाले भी
कर्तव्य की सिद्धि दिखा सकते, उनमें तो हाथ की सिद्धि होती। और ये है हर कर्म हर संकल्प में सिद्धि स्वरूप। सिद्धि अर्थात प्राप्ति। सिर्फ पॉइंट सुनना सुनाना, इसको कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी का प्रभाव अंतकाल का पड़ता है और स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव सदा के लिए पड़ता है। तो अभी अपने में कर्म की सिद्धि प्राप्त करने के लिए रूहानियत लानी। अनजान बनने का अर्थ है कि जो सुनते हैं उसको स्वरूप तक नहीं लाते, सुनने के बाद भी अनजान बने रहते हैं। लेकिन योग्य टीचर उनको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप से शिक्षा देवे, बोल करके शिक्षा नहीं, ऐसा स्वरूप बना ले, उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा। उनका देखना, उनका चलना भी किसी को शिक्षा देगा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर हर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। इसको वाणी द्वारा शिक्षा देना वो तो कॉमन बात हो जाती है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं, वाचा की शिक्षा नहीं चाहते। अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अभी अनुभव कराना है। अच्छा, तो